के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच सीएम मान ने युवाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम मान ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने का आंकड़ा 51,000 पार करने पे 50,000 और सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है। इस तरह युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 3 वर्षों में युवाओं को 51,655 सरकारी नौकरियां दी हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के दौरे पर रहेंगे। वो पहले देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वो उत्तरकाशी के हर्षिल पहुंचे। पीएम मोदी ने मां गंगा की पूजा अर्चना करके देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। श्री 5 गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से प्रधानमंत्री को गंगाजल भेंट किया गया। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं इस बीच इसको लेकर के कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हम लोग विधानसभा चुनाव की जीती हुई बाजी हार गए। अगर जीतने तो बात कुछ अलग होती, लेकिन हम लोग जीती हुई बाजी हार गए। इसीलिए ये सभी के लिए जरूरी है कि हम क्यों हारे, हार के क्या कारण रहे होंगे, इस पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विक्की कौशल की फिल्म छावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छी कमाई कर रही है। इस बीच फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में शामिल हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि छावा फिल्म से भारत के कई लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अधिक जानकारी मिली है और मैं छावा क्रू के सदस्यों पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फिल्म में इतिहास को पूरी तरह से चित्रित किया है। मैं निर्माता, निर्देशक, वितरक, अभिनेता और अभिनेत्री को धन्यवाद देता हूँ। शानदार व्यवस्था के लिए अदिति टटकरे का धन्यवाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेमी कनेक्ट 2025 के समानांतर आयोजित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में भाग लिया, जो कि सेमीकंडक्टर निर्माण में नवीनतम नवाचारों और सफलताओं को प्रदर्शित करती है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न देशों और भारत के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ साथ 250 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सम्मेलन में सेमीकंडक्टर और फैब क्षेत्र में निवेश के लिए 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। हिमाचल प्रदेश से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जो कि चर्चा में बन गया है, जहां बैंकों में टारगेट पूरा करने को धड़ाधड़ जन धन खाते खोल डाले, लेकिन लगभग 1.5 लाख ऐसे खाते हैं जिसमें बैलेंस जो है वो 0 है। बैंकों ने टारगेट पूरा करने के चक्कर में धड़ाधड़ खोले 19.18 लाख प्रधानमंत्री जनधन खातों में से 1.5 लाख में बैलेंस 0 ही चल रहा है। इसमें से 4.54 लाख ग्राहकों के रुपए कार्ड एक्टिवेट भी नहीं हुए हैं। रुपए कार्ड का इस्तेमाल नहीं करने के चलते इन 4.54 लाख खाता धारकों को 2 लाख रुपए के बीमा दुर्घटना का लाभ नहीं मिलेगा। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद अब भाजपा की सरकार है, वही सत्ता बदलने के बाद अब नियम कानून भी बदल रहे हैं। इस बीच खबर है कि दिल्ली की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उसमें बदलाव किए जाएंगे। दिल्ली सरकार आगामी विकसित दिल्ली बजट में स्कूलों की व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है। सेफ स्कूल गाइडलाइंस जारी करके स्कूलों के आसपास के माहौल को बेहतर बनाया जाएगा और बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। इस बजट में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पे फोकस रहेगा। कटक में बीजू पटनायक की प्रतिमा तोड़े जाने की घटना पे ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस घटना का राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस प्रशासन को आरोपियों को खोजने, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और जेल भेजने का निर्देश दिया जाता है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों अपनी 6 दिवसीय ब्रिटेन और आयरलैंड की यात्रा पे हैं। इस बीच कल उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान विदेश मंत्री के चौथम हाउस पहुंचने से पहले वहां पे कुछ खालिस्तान समर्थक मौजूद थे। वो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। इस बीच जयशंकर जब चैथम हाउस से रवाना हो रहे थे तो उनपे हमले की कोशिश की गई। सामने आई खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति जयशंकर की गाड़ी के आगे आके तिरंगा झंडा फहराने लग गया। व्यक्ति की इस हरकत को देखने के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गाड़ी में बैठाल दिया। राजस्थान की भजनलाल सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इस बीच अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पे महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार ने 8 मार्च को विशेष पहल करते हुए पूरे राजस्थान में रोडवेज की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की है। रोडवेज के प्रबंधक निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि फ्री यात्रा की सुविधा जो है वो 8 मार्च की मध्य रात्रि से 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी।